नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के विषय में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ चुका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, बंगाल विभाजन, रॉलअप एक्ट। उसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सामने आता है तो पूरे हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा नरसंहार सामने आता है जिसका पूरे भारत में जोर से विरोध किया गया। एक और नरसंहार हुआ था चौरी चौर नामक स्थान पर, जहां भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर से सुन ले, प्रश्न बन के पूछा भी जाता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अमृतसर में हुआ। अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर के पास ये आपका जलियांवाला बाग मिलेगा। स्वर्ण मंदिर आप गए होंगे अमृतसर, अगर जाने का अवसर मिला होगा तो अमृतसर और जलियांवाला बाग में वॉकिंग डिस्टेंस का अंतर है, 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है। आपको वहां जाने का अवसर मिला होगा तो आप उसको अवश्य देखेंगे। संजोग से वहां हमें जाने का अवसर मिला स्वर्ण मंदिर और ये ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग। हम वहां गए और स्वयं उन ऐतिहासिक स्थानों को देखा और अमर शहीदों को सशक्त नमन किया। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। जो भी प्रश्न बन के आए आप उसका उत्तर आसानी से दे देंगे। जलियांवाला बाग कब हुआ हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ, पंजाब में हुआ। इसके पहले चर्चा करना चाहेंगे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसका व्यापक पूरे भारत में विरोध हुआ। जो ये आंदोलन था वो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई मोड़ के ओर प्रेरित किया, क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों का जो चेहरा था दमनकारी था या क्रूर था, वो सामने नहीं आया था। वो कुछ न कुछ भारतीयों के हित में दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन वास्तव में नहीं करते थे। कुछ ऐसी भारत में विचारधारा के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी नीतियों से सहमत थे, अंग्रेजों से सहमत थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों का जो छिपा चेहरा था, दूसरा चेहरा था, वो सामने आ गया और पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। जो उनका अंग्रेजों का नैतिक दावा था कि हम अंग्रेज भारतीयों के हित चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते इत्यादि, वो सब झूठा साबित हुआ। आइए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। और क्यों हुआ? उस समय पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको राजनीतिक गतिविधि के कारण नजरबंद कर दिया गया था, बंदी बना लिया गया था, क्योंकि गांधी जी के साथ या गांधी जी के आंदोलन का सहयोग कर रहे थे। तो इनके विरोध में ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सभा हुई क्यों हुई? इसलिए हुई कि पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार ने नजरबंद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इनके विरोध में, इतने प्रसिद्ध थे, इनके विरोध में हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग एक स्थान का नाम है, वहां एकत्र हुए। और उस दिन बैसाखी का दिन था। संजोग से उस दिन बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में इनके विरोध में हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी एकत्र हुए कि हम एक शांतिपूर्ण जन सभा करेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। अब इसके बाद वो जो ढेर सारे भीड़ थे, जनसमूह थे, जनता थे, वो एकत्र हुए और उन स्थानों पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, बिना हिंसा के, जैसा जो गांधी जी का उनका विचार था कि सत्य अहिंसा के लिए सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए शांतिपूर्वक आग्रह करेंगे, इस प्रकार का वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, भारतीय लोग एकत्र हुए हैं और कोई जनसभा कर रहे हैं, तो अंग्रेज लोग हमेशा शंकित रहते थे 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि 1857 के विद्रोह
के बाद अंग्रेजों के मन में एक प्रकार की शंका उत्पन्न हो गई थी कि भारतीय कहीं भी ज्यादा संख्या में एकत्र होंगे, भीड़ करेंगे, कोई सभा करेंगे तो वो अंग्रेजी विरोधी ही कर सकते हैं, उनके मन में था ऐसा संदेह। तो वो उस समय एक सैनिक अधिकारी को बुलाया जिनका नाम था जनरल डायर। इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, ये जनरल डायर को बुलाया और कुछ सैनिक टुकड़े के साथ उनको उस स्थान पर भेजा जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में जनसभा शांतिपूर्वक हो रही थी। जाइए और सभा को शांत करिए। उसके बाद जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर आए, पहुंचे और उन्होंने देखा कि उस स्थान पर शांतिपूर्वक सभा हो रही थी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक हो रही थी। जबकि होना ये चाहिए कि जो पुलिस की कार्रवाई है या सैनिक कार्रवाई है उस समय होती है जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो, जब स्थिति ऐसी बिगड़े कि माहौल शांत करने के लिए कड़ा कदम उठाया जाए, तो उस समय ये गतिविधि होनी चाहिए। और जो इन्होंने की तो वो उस कंडीशन में भी लागू नहीं होती है। अब आपको इनका बर्बरता चेहरा अंग्रेजों का सामने आएगा कि वो किस प्रकार भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं, सहानुभूति रखते हैं या एकदम दुश्मनी का व्यवहार करते हैं। जनरल डायर महोदय गए और जो वो बाग था, आपको बता दें, बाग में सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था। लगभग मान सकते हैं कि 7-8 फुट का, 10 फुट से भी कम, 7-8 फुट का एक सकरा रास्ता था, फिर जाकर के चौड़ा मैदान के रूप में उस बाग का आकार हो जाता था। और उस घुसने के प्रवेश द्वार पर जनरल डायर खड़े हो गए बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पूर्व सूचना के, जबकि शांतिपूर्ण सभा भी चल रही थी, तो भी उन्होंने चुपचाप उस जाने के मार्ग को घेर लिया। और उन स्थान पर घेरने के बाद उस जनसभा पर, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी थे, बिना बोले अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। एक मार्ग, और मार्ग में पुलिस की टुकड़ी कई राउंड खड़ी थी, घेरे हुए थे कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। किनारे ऊंची ऊंची दीवार थी और उस बाग में एक पुराना कुआं था, जैसे होता है कई जगह पुराना कुआं होता है, पुराना कुआं था और एक ही स्थान जाने का था। अंधाधुंध जब गोलियां चली तो जो जनसभा कर रहे थे स्त्री पुरुष बच्चे, वो अचानक इस गोली चलने से घबरा गए, जबकि कुछ ऐसा उन्होंने कड़ा विरोध भी नहीं किया था। अब अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे। एक ही रास्ता था, दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, ऊंची दीवार थी, लगभग 15 से 20 फुट ऊंची दीवार थी और दीवार पर भी नहीं चढ़ पाए। और कुछ लोग जान बचाने के लिए जो एक कुआं था, कुएं में भी कूदे और उस समय कुएं में जान बचाने के लिए कूदते गए, इतना अधिक मात्रा में कूदे कि बहुत लोग दब के मर गए। और कुएं के आसपास लाल जो रक्त के रूप में था, खून के रूप में स्पॉट था, वो भी आज हमको देखने को मिल जाता है अमर शहीदों की स्मृति के रूप में। जब जनरल डायर अंधाधुंध गोली जलाने के बाद वो पुनः इस कार्रवाई करने के बाद वापस आ गए, तो इस घटना की पूरे भारत में कड़ी निंदा की गई और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और जो इसके दोषी थे वो जनरल डायर थे। और इस घटना में मरने वालों की संख्या के बारे में विवाद है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा 300-400 के बीच बताता और मालवीय जी बताते हैं कि 1000 के आसपास है। महात्मा गांधी का कहीं कथन देखने को मिला कि बताते 1500 के आसपास है। हम लोग भी बुक में पढ़े तो अलग अलग भिन्न संख्या मिलती है। स्नातक स्तर पर जो बुक था उनका अध्ययन किया गया तो उसमें एक आंकड़ा मिला लगभग 1000 से अधिक, लगभग 1000 से अधिक। इसलिए इसमें मरने वालों की संख्या के बारे में सही आंकड़ा एक बुक में या कई बुक में मिलना मुश्किल, अलग अलग आंकड़ा मिलता। लेकिन एक अनुमान हम लोग लगा लेते, 1000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। 1000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष घायल हुए। अब प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? तो जनरल डायर था। और इस हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? ये
एक मत नहीं है, भिन्न भिन्न मत आता है। और इसके बाद पूरे भारत में कड़ी इसकी आलोचना हुई और इसमें जो नाइटहुड की उपाधि जिनको मिली थी उनका नाम आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, कैसरे हिंद, महात्मा गांधी आदि ने अपनी उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया इस विरोध में कि ये जो नरसंहार किया हमको अंग्रेजी उपाधि नहीं चाहिए। और अनेकों संख्या में सरकारी वकील, शिक्षक, छात्र और सरकारी कर्मचारी ने अपना काम त्याग दिया और जन जागरण में, इस आंदोलन में कूद पड़े। इस प्रकार उन्होंने विरोध किया। और हम देखते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इतिहास में ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रूरता का जो अंत है वो सामने ला देता कि अंग्रेज किसी के नहीं है, वो इस स्तर तक गिर सकते हैं कि निर्दोष व्यक्ति पर गोली बरसा के जान भी ले सकते हैं। और ये जो घटना हुई, ये दुखद घटना हुई, इसका पूरे भारत में निंदा किया गया। और जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो खुद हम लोग का मन द्रवित हो जाता है। उन अमर शहीदों के प्रति सम्मान रखते हुए हम लोग उनको नमन करते हैं। आइए कुछ प्रश्न की चर्चा करें। एक प्रश्न बन के आता है कि ऊधम सिंह, कुछ भ्रम का प्रश्न है, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में मारा, जबकि थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहेंगे कि जो डायर नाम है वो तो सेम है लेकिन दो अलग नाम थे। जो इस हत्याकांड के दोषी थे जनरल डायर, वो 1927 में ही बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। जो जनरल डायर दोषी थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, उनकी 1927 में ही बीमारी के कारण देहांत हो गया। उस समय सर माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर थे, ध्यान दीजिएगा, सर माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर उस समय थे। उन्होंने जो ये घटना हुई, उन्होंने जनरल डायर की तारीफ की एवं अंग्रेजी प्रशासन की प्रशंसा की कि ये जो घटना की है वो अच्छी बात है। तो इससे जो ऊधम सिंह उस समय थे उनके मन में क्रोध की भावना थी और संयोग से लंदन जब गए तो ये जनरल डायर का देहांत हो गया। उस समय 1940 में लंदन में ये पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर थे। इन्होंने उस समय इनका समर्थन किया। तो उनके इसी प्रतिशोध यानी उसका विरोध के चक्कर में या उनके प्रति जो दुष्भावना थी उसके चक्कर में उन्होंने 1940 में सर माइकल ओ डायर को मार दिया और उसके बाद उनको ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था हमारे इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इसलिए कभी भ्रमित मत होइएगा। प्रश्न बन के आए कि जनरल डायर को किसने मारा, अगर प्रश्न बन के आए तो उत्तर ऊधम सिंह, तो वहां सतर्क हो जाइएगा। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी थे वो बीमारी के कारण 1927 ईस्वी में मारे गए, उनकी मौत हो गई। और ऊधम सिंह ने 1940 में जिसको मारा वो पंजाब के गवर्नर थे, उनका भी लास्ट में नाम टाइटल डायर था। सर माइकल ओ डायर को लंदन में मारा, गोली से मारा, फिर उसका ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे इतिहास में विशेष स्थान रखता है। और यही जो प्रश्न है कि आने वाले समय में हमारे लिए एक ऐसा पृष्ठभूमि लेके आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक विशेष रूप से अवसर मिलेगा हमको जानने समझने का। संयोग से जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो लास्ट ईयर पिछले साल 2019 में इसके 100 साल हुए। इस संबंध में पेपर में कुछ एक इस प्रकार का उनके प्रतीक में निकला था, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि 100 साल ये लिखा है, शहादत के 100 साल। इसमें आप लोग एक ये ऊपर एक कुआं देख रहे होंगे, ये वही कुआं है जो अभी चर्चा हुई थी कि इसी कुएं पर जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने उसमें छलांग लगाई। कुएं के आसपास सारा लाल रक्त दिखाई देता है। आज भी आप अगर वहां जाएंगे तो देखने को मिलेगा। और ये एक स्मृति चिन्ह के रूप में उनको उस स्थान को स्मृति चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, उनके सम्मान में दर्शाया गया है। ये 100 साल के उपलक्ष्य में पेपर में निकला था। ये कटिंग हम काट के आप लोगों खातिर विशेष रूप से रखे हैं। एक और है 100 साल बाद शहीदों की संख्या पता नहीं। ये देखिए 100 साल के बाद भी शहीद कितने शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई सरकारी आंकड़े
नहीं है, क्योंकि जो भी आंकड़े हैं आप जानते हैं सरकारी आंकड़े सही नहीं होते हैं, इसलिए इनके आंकड़े के बारे में भी सही जानकारी नहीं है। इस प्रकार जलियांवाला बाग का हम लोगों ने आज अध्ययन किया और अगले क्लास में इसके आगे अध्ययन करेंगे। नमस्कार।